ये भारत का वो कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। ये कथा है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी धर्मपरायण पत्नी रेणुका की। कहा जाता है कि रेणुका प्रतिदिन नदी से कच्चे मिट्टी के घड़े में जल भरकर लाती थीं। आश्चर्य की बात यह थी कि घड़ा बिना पके होने के बावजूद कभी टूटता नहीं था। ये उनके सतीत्व और तप की शक्ति थी। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार भगवान परशुराम। एक दिन नदी तट पर जल भरते समय रेणुका की दृष्टि कुछ गंधर्वों पर पड़ गई, जो जल में आनंद क्रीड़ा कर रहे थे। वो दृश्य क्षणिक था, लेकिन उसी एक पल में उनका मन डगमगा गया और उसी क्षण जिस शक्ति से घड़ा सुरक्षित था वो टूट गई। घड़ा टूटते ही रेणुका समझ गईं कि उनसे चूक हो गई है। जब वो आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि अपने तपोबल से सब कुछ जान चुके थे। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी माता का वध करो। चारों बड़े पुत्र इस आदेश को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने इनकार कर दिया। ऋषि का क्रोध और बढ़ा और उसी क्षण चारों पुत्र पत्थर में बदल दिए गए। अब केवल एक पुत्र शेष था, परशुराम। उन्होंने इसे व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि पिता की आज्ञा और धर्म माना। भारी हृदय से उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और माता रेणुका का वध कर दिया। पुत्र की आज्ञाकारिता से ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने कोई शक्ति नहीं मांगी, कोई राज्य नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और मेरे पत्थर बने भाइयों को भी मुक्त कर दीजिए। क्षण भर में सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन कर्म का लेखा अब भी शेष था। मातृवध का पाप उस कुल्हाड़ी से चिपक चुका था और वो परशुराम के हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन कहीं भी उस पाप से मुक्ति नहीं मिली। अंततः वे पहुंचे पूर्वी हिमालय में लोहित नदी के तट पर। जैसे ही उन्होंने उस जल को स्पर्श किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से गिर पड़ी। यही स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर वर्ष मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, इस विश्वास के साथ कि जैसे इस कुंड ने भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया, वैसे ही उनके जीवन के दोष भी यहाँ धुल जाते हैं। यदि आप भगवान परशुराम के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय परशुराम। यह भारत का वो कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। यह कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी पतिव्रता रेणुका की। कहते हैं, रेणुका हर दिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थी और उनके सतीत्व के बल से वह घड़ा टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार परशुराम। एक दिन रेणुका ने नदी में कुछ गंधर्वों, स्वर्ग के संगीतकार को जल क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया और उसी क्षण उनके सतीत्व का बल टूटा और कच्चा घड़ा टूट गया। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग्य बल से जान लिया कि उनका मन भटक गया था। वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी मां का वध कर दो। जब चारों बड़े भाइयों ने मना कर दिया तो क्रोधित पिता ने उन्हें तुरंत पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म समझा। उन्होंने भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी मां को फिर से जीवित करने और साथ ही पत्थर बन चुके अपने चारों भाइयों को भी मुक्त करने का वर मांग लिया। सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मातृ हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी पर एक दाग की तरह चिपक गया और वो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई भी तीर्थ उस कुल्हाड़ी को छुड़ा नहीं सका। अंत में वह पहुंचे पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के किनारे और जैसे ही उन्होंने इस कुंड के जल को छुआ, चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही पवित्र स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ इस विश्वास के साथ डुबकी लगाने आते हैं कि यह कुंड उनके सारे पापों को धो डालता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने स्वयं भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। भगवान परशुराम को दिल से मानने वाले सभी भक्त कमेंट्स में जय परशुराम जरूर लिखें।